सर आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी सारी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलियर हो रहे हैं, है ना। लोग डायलिसिस से डरे जा रहे हैं कि अरे यार ये क्या होता है। तो सर आप मुझे इसके बारे में बताइए कि मतलब किडनी फेलियर कब होते हैं। देखो, किडनी को अगर किसी भी टाइप का इम्पैक्ट होगा, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर से हो, शुगर से हो, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी हो गया या फिर आईजी नेफ्रोपैथी हो गई, तो इसकी वजह से जब किडनी अपने फंक्शन को कम करना शुरू करती है, तो जो उसका वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से वो बाहर निकालती है, वो नहीं निकाल पाती। अब हमारी बॉडी में हर टाइम वेस्ट मटेरियल बनता रहता है। आप खाना खाओगे, वेस्ट मटेरियल बनेगा। अब वो वेस्ट मटेरियल बन तो रहा है पर निकल नहीं पा रहा, वो ब्लड में ही स्टोर हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हमें क्या चीज लाइफस्टाइल में ऐसी ऐड करनी चाहिए ताकि हम जो भी मतलब किडनी में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई ब्लॉकेज है तो हम उससे बच सकें। देखो, 80% जो केसेस होते हैं किडनी फेलियर के, उनके पीछे जो रीजन है वो है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल। अब हाई शुगर और हाई बीपी जो है, ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहा है। यानी 80% केसेस किडनी फेलियर के खत्म हो सकते हैं अगर हम बीपी और शुगर हर इंसान में कंट्रोल कर दे तो। अब बीपी किससे बढ़ता है? बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ता है गलत फूड हैबिट से, कि आप सॉल्ट बहुत ज्यादा इंटेक करते हो, पापड़ बहुत खाते हो, अचार बहुत ज्यादा इंटेक करते हो, तो बढ़ता है। शुगर कब बढ़ती है? जब आपकी पैंक्रियास ढंग से काम नहीं कर रही, इंसुलिन ढंग से नहीं बन रहा, इंसुलिन बन रहा है बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही और आप उसे मैनेज नहीं कर। हमें क्या चीज लाइफस्टाइल में ऐसी ऐड करनी चाहिए ताकि हम जो भी मतलब किडनी में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई ब्लॉकेज है तो हम उससे बच सकें। देखो, 80% जो केसेस होते हैं किडनी फेलियर के, उनके पीछे जो रीजन है वो है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल। अब हाई शुगर और हाई बीपी जो है, ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहा है। यानी 80% केसेस किडनी फेलियर के खत्म हो सकते हैं अगर हम बीपी और शुगर हर इंसान में कंट्रोल कर दे तो। अब बीपी किससे बढ़ता है? बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ता है गलत फूड हैबिट से, कि आप सॉल्ट बहुत ज्यादा इंटेक करते हो, पापड़ बहुत खाते हो, अचार बहुत ज्यादा इंटेक करते हो, तो बढ़ता है। शुगर कब बढ़ती है? जब आपकी पैंक्रियास ढंग से काम नहीं कर रही, इंसुलिन ढंग से नहीं बन रहा, इंसुलिन बन रहा है बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही और आप उसे मैनेज नहीं कर। कि किडनी क्या हेल्प करती है, किडनी क्या होती है। किडनी और भी बहुत सारे फंक्शंस इकट्ठे कर रही होती है बॉडी में। अगर आप देखो ब्लड प्रेशर, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो 3 ऑर्गन्स मेंटेन करते हैं। आपका ब्रेन, टेंशन हुआ, बीपी बढ़ गया। आपका हार्ट कितनी स्पीड से, कितनी प्रेशर से बीट कर रहा है, उससे आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड हो जाता है। तीसरा ऑर्गन जो है, जो रेगुलेट कर रहा होता है, वो आपकी किडनीज है। आपकी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करके, सॉल्ट को मेंटेन करके वो बीपी को रेगुलेट कर रही होती है। तो पहला काम बीपी रेगुलेशन, फ्लूइड रेगुलेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में कितना सोडियम होगा, कितना पोटेशियम होगा, वो किडनी ही कंट्रोल कर रही है। दूसरा काम वो करती है वो है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाना। अब आप हीमोग्लोबिन को जानते हो कि फॉलिक एसिड ले लो, B12 ले लो, आयरन ले लो, प्रोटीन खा लो, हीमोग्लोबिन बन जाता है। बट उन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक और चीज लगती है, वो हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन है जो किडनीज बनाती हैं। अगर किडनीज को कोई नुकसान हो जाएगा तो वो एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा और पेशेंट में एनीमिया यानी खून की कमी हमें देखने को मिल जाती है।